सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टाइम पास। तो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते और आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ साथ प्राकृतिक विरासतों का भी देश है। और अगर आप दूसरे देशों में घूमने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार भारत को जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको सुंदर वादियाँ और एडवेंचर से भरे ऊंचाइयों वाले पहाड़ हर जगह हमारे भारत में भी मिल सकती है। और ये जगहें सुंदर होने के साथ साथ बेहद रोमांचक भी हैं। आपको जानकर हैरानी के साथ साथ गर्व भी महसूस होगा कि हमारे भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री आज के समय में 16 लाख करोड़ रुपयों की इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि लाखों लोग हर साल भारत घूमने और यहाँ मौजूद सुंदर और हसीन वादियाँ देखने आते हैं। और इसी की वजह से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो फिर इस सफर में हम भी पीछे क्यों रहे? हमें भी अपने ही देश की सुंदर वादियां और ऊंचाइयों वाले पहाड़ों से लेकर घाटियों के सफर पर अपने ही देश में घूमने एक बार तो जरूर जाना चाहिए। और आप भी अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी हाथ में ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हमारे भारत के सफर पर ले जाने वाले हैं और वो 10 जगहें हम आपको दिखाने वाले हैं जहां जाकर आपका एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। चादर ट्रैक, लद्दाख। द ग्रेट हिमालयन रेंज दुनिया की सबसे रोमांचक ट्रैकिंग मार्गों का घर है। और अगर आप मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक गूगल करेंगे तो आपको उस लिस्ट में लद्दाख के चादर ट्रैकिंग रेंज का नाम देखने को भी मिल जाएगा। चादर ट्रैक या फिर फ्रोजन रिवर एक्सपीडिशन भारत के सबसे अनोखे और चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक है। और इसे चादर ट्रैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी में चादर का अर्थ परत होता है। और सर्दियों में यहाँ पर मौजूद चांसकर नदी पर बर्फ की एक मोटी चादर जमना शुरू हो जाती है, जिस पर ट्रैकिंग की जाती है। यहाँ हर साल जनवरी की शुरुआत से फरवरी के अंत तक या कभी कभी मार्च के पहले हफ्ते तक बर्फ की एक मोटी परत रहती है, जहां लोग ट्रैकिंग करने का आनंद उठाते हैं। और यहाँ ट्रैकिंग यहाँ के मौसम पर भी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैकिंग करते वक्त बर्फ की परत पर चलने का एक अलग एहसास होता है। और यहाँ बेस कैंप पर पहुँचने के लिए चादर ट्रैक की शुरुआत बिंदु चिलिंग से करनी होती है। और जांस्कर नदी पहुँचने के लिए एक रास्ता है जिसका नाम लेह श्रीनगर हाईवे है। व्हाइट रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश। रिवर राफ्टिंग अपने आप में ही एक बेहद रोमांचक वाटर स्पोर्ट है और हमारे भारत में रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में होती है। वैसे तो ऋषिकेश गंगा नदी की गोद में स्थित अपनी धार्मिक महत्वता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहीं पर व्हाइट रिवर राफ्टिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बाहर के टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है। यहाँ गंगा नदी की ग्रेड 4 की स्पीड राफ्टिंग को थोड़ा खतरनाक और बेहद चैलेंजिंग बना देती है और आपके राफ्टिंग एक्सपीरियंस को मजेदार। लेकिन अगर आप इसके खतरनाक होने की वजह से यहाँ राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करने का सोचें तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लाइफ गार्ड्स आपके साथ हर दम रहते हैं, जिनकी वजह से आप बिना डर के रिवर राफ्टिंग का पूरा मजा बड़े आराम से उठा सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो रिवर राफ्टिंग को जरूर कंसिडर कीजिएगा। मनाली टू लेह बाइक ट्रिप। बाइक राइड हर टीनेजर से लेकर हर बाइक लवर को पसंद होती है और एक अलग एक्सपीरियंस बाइक राइडर्स को मिलता है लेह बाइक ट्रिप पर, क्योंकि हर बाइक राइडर एक बार वहां राइड पर जाना ही चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा एडवेंचर है जो कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और अगर आप भी एक राइडर हैं और आपको भी बाइक राइड्स पसंद हैं तो शायद आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जरा सोचिए, एक एंडलेस रोड है और आप अपने पूरे राइडिंग गियर, सैडल, हर चीज के साथ लैस होकर इस सड़क पर अपनी बाइक राइड कर रहे हैं और आपके हेलमेट से ठंडी हवा और उसकी आवाज आपके कानों में पड़ रही है, जिसके साथ उस सड़क पर दोनों तरफ बर्फ है। अगर ऐसी राइड पर आप जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्थ में बाइक राइड ब्यास नदी के पास स्थित
मनाली शहर से स्टार्ट होती है, जिसके बाद आता है खरदुंगा पास, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची मोटरबाइक राइडिंग स्ट्रीट कहलाती है। और अगर आप यहाँ राइड पर जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम जुलाई से सितंबर तक का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में बर्फीले इलाकों में हर जगह बर्फ की मोटी परत जम जाती है और उसकी वजह से यहाँ भी सर्दियों में गाड़ियों वाले रास्ते बंद हो जाते हैं और बस गर्मियों से बारिश के समय तक ही यहाँ सभी रास्ते खुले रहते हैं। जिम कॉर्बेट सफारी। जहाँ राइड्स की बात हो रही हो वहाँ जंगल सफारी का जिक्र नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित 13,184 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस एक्सपीरियंस के लिए सबसे परफेक्ट जगह है। जिम कॉर्बेट कुछ अनोखे जंगली जानवरों का घर होने के साथ साथ भारत का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। और इतना ही नहीं, ये एशिया में बनने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क भी है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ अनोखे जानवर हैं। यहाँ आपको वन हॉर्न राइनो से लेकर एशियन एलिफेंट और सांबर हिरण से लेकर रॉयल बंगाल टाइगर जैसे जीव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए आपको यहाँ अवेलेबल जीप्स मिलती हैं, जिन्हें आप रेंट करके इस नेशनल पार्क की सफारी पर बड़े आराम से जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग, अंडमान। स्कूबा डाइविंग दुनिया की सबसे लोकप्रिय और एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स में से एक है और अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसमें पीछे नहीं है। वैसे तो स्कूबा डाइविंग फेंट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, अब इसका आनंद लेने के लिए अंडमान भी जा सकते हैं, जहां क्लियर वाटर में स्कूबा डाइविंग का मजा बहुत अलग होता है। और ये एक ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट है जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ डाइविंग करते वक्त आपको हर तरह के पानी वाले जीव जैसे ऑक्टोपस, सुंदर मछलियों का झुंड और कोरल रीफ्स देखने को मिल सकती हैं, जो सच में बेहद मेस्मराइजिंग होती हैं। अंडमान में स्कूबा डाइविंग करने का सबसे बेस्ट समय जनवरी में होता है, क्योंकि यहाँ इस समय समुद्र शांत होता है और यहाँ मौजूद बीचेस पर सुकून वाला माहौल रहता है, जो कि अच्छी वेदर कंडीशंस में होता है। और अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो जनवरी सबसे बेस्ट समय रहेगा। हॉट एयर बलून राइड, जयपुर। भारत में वैसे तो बाहर से आए टूरिस्ट्स के देखने के लिए कई जगहें हैं और उनमें से एक है पिंक सिटी, जयपुर, जो कि हर किसी की सबसे पसंदीदा जगह बनी हुई है। और अगर आप पिंक सिटी को ऊपर से देखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन से हो, उसके लिए आप हॉट एयर बलून भी रेंट कर सकते हैं। हॉट एयर बलून से 4000 फीट की ऊंचाई पर आपको जाना होगा, जहां आपको आसमान से जयपुर शहर बेहद सुंदर दिखाई देगा और ये अपने आप में एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। जयपुर में हॉट एयर बलून की उड़ान, जो कि लगभग 4000 फीट की ऊंचाई से की जाती है, ये आपको वहां मौजूद शाही महलों और ऐतिहासिक किले और कई झीलों की झलक सच में मन को एक सुकून दे देती है, क्योंकि ये व्यू वन ऑफ अ काइंड है और इस तरह के अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस राइड में आपको एंजॉयमेंट के साथ साथ सेफ्टी भी मिलती है, जिसकी वजह से ये राइड और ज्यादा सेफ हो जाती है। जयपुर में 60 मिनट की हॉट एयर बलून राइड को एंजॉय करने के लिए सबसे सही समय नवंबर से जून के महीने तक का होता है। स्कीइंग, गुलमर्ग। भारत की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूद गुलमर्ग एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की मनमोहक सुंदरता और खूबसूरती की वजह से इसे हेवन ऑन अर्थ यानी कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की सुंदर और कोमल बर्फ से ढकी हुई घाटियों की ढलान स्कीइंग एंथुसियास्ट्स को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करती है। और अगर आप भी स्कीइंग करना चाहते हैं तो गोंदाल में मौजूद स्की रिजॉर्ट्स जाकर आप वहां से स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट अफरवाद की चोटियों पर मौजूद स्की रिजॉर्ट से आपको ये एक्सपीरियंस बड़े आराम से मिल सकता है। यहाँ की बर्फ वाली टेरेन बड़े बड़े बर्फ के टीलों से ढकी हुई है और अगर इसमें कोई फंस जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। और इसी वजह से यहाँ इनएक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी स्की इंस्ट्रक्टर से या तो ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ स्कीइंग करना जानलेवा भी हो सकता है और इसीलिए इस स्पोर्ट को काफी एडवेंचरस माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको या तो श्रीनगर एयरपोर्ट या गुलमर्ग रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं, जहाँ से आपको टैक्सी मिल सकती है और आप इस वैली तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ जाकर इस स्पोर्ट का आनंद उठाने के लिए बेस्ट समय दिसंबर से फरवरी है, जिस वक्त ठंड और बर्फ यहाँ सबसे ज्यादा होती है। बंजी जंपिंग, ऋषिकेश।
बंजी जंपिंग एक बेहद खतरनाक स्पोर्ट है जिसे 1987 में न्यूजीलैंड से बाहर लाया गया था और इस स्पोर्ट को बनाने वाले A.J. हैकेट ने इलीगल तरीके से इसे पेरिस में मौजूद आईफिल टावर से परफॉर्म किया था, जिसके बाद ये स्पोर्ट काफी चलन में आ गया और आज इससे मिलने वाले एड्रेनलिन रश को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग हर देश में इस स्पोर्ट को खेलते हैं। और ठीक इसी तरह हमारे भारत में भी कई जगहों पर बंजी जंपिंग खेला जाता है, लेकिन ऋषिकेश में किसी भी एड्रेनलिन जंकी को इसका आनंद बहुत अच्छे से मिल सकता है। 270 फीट की ऊंचाई से रस्सी से बांधकर कूदना और आसमान और जमीन के बीच में लटके रहना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। और जिन लोगों ने स्पोर्ट के बारे में नहीं सुना उन्हें ये बता दें कि जब आप इस स्पोर्ट को खेलने जाते हैं तो आपकी कमर पर एक मजबूत कॉर्ड बांधी जाती है, जिसके बाद आपको एक ऊंचाई से नीचे खाई की तरफ धकेल दिया जाता है, जिससे आप फ्री फॉलिंग का अनुभव कर सकें। और बीच में आते आते आपकी कमर पर बंधी हुई रस्सी की वजह से आप जमीन पर गिरते नहीं हैं। और इतना ही नहीं, इस स्पोर्ट को खेलने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह फिट होना जरूरी है, क्योंकि ये स्पोर्ट कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। और इस चीज पर मैं सिर्फ शब्दों से ही स्ट्रेस कर सकता हूँ, इसका अनुभव बहुत अलग होता है। यहाँ ऋषिकेश में कराई जाने वाली बंजी जंपिंग पूरे भारत में सबसे ऊंची जगह की जाने वाली बंजी जंपिंग है और इसकी ऊंचाई लगभग 83 मीटर्स है, जो कि 25 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक की ऊंचाई होती है। ऋषिकेश में आपको बंजी जंपिंग मोहन छाती गांव में करने को मिल सकती है, जो कि गंगा नदी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पोर्ट जितना एडवेंचरस है उतना ही खतरनाक भी है, इसलिए इसको खेलने के लिए हर इंसान की सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है। और इसकी सेफ्टी के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बंजी जंपिंग वाले सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्लाइडिंग, बीर बिलिंग। हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव बीर बिलिंग है, जहां का पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है और बीर बिलिंग को भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी माना जाता है। यही वो जगह है जहां 10 तरह के पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और इस जगह पर बीर एक लैंडिंग ग्राउंड है और बिलिंग वो जगह है जहां से पैराग्लाइडर्स टेक ऑफ करते हैं। और बिलिंग समुद्र तट से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पैराग्लाइडिंग करने की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपको ऊंचाई से डर ना लगता हो, नहीं तो आपकी ये हालत भी हो सकती है। भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते। बीर बिलिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की नेचुरल बनावट और टोपोग्राफी कुछ इस तरह है कि यहाँ साल भर किसी भी महीने में किसी भी दिन पैराग्लाइडिंग की जा सकती है। पिछले कुछ सालों में बीर बिलिंग को भारत में पैराग्लाइडिंग का हब बना दिया गया और इसी की वजह से अब यहाँ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स भी होने वाले हैं। सर्फिंग, गोवा। आप सभी के फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्तों या फैमिली मेंबर्स ने गोवा जाने का कभी ना कभी तो प्लान जरूर बनाया होगा। कुछ लोगों के प्लान्स कैंसिल हुए होंगे और कुछ लोग गोवा घूम कर भी आए होंगे, लेकिन अब गोवा हमें एक नए एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए बुला रहा है। फिर चाहे आप एक एडवेंचरस इंसान हो और आपकी बकेट लिस्ट में गोवा शामिल है, या फिर आप बस ऐसे ही गोवा घूमने जाना चाहते हो, गोवा जाकर आपको इस रोमांचक वाटर स्पोर्ट का आनंद जरूर लेना चाहिए। तो अपने आप को चैलेंज करके चढ़ जाइए इन सर्फिंग बोट्स पर और समुद्र की ऊंची और तेज लहरों के साथ चल दीजिए अपनी जिंदगी को एडवेंचरस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप ये अनुभव पहली बार करते हैं तो इस स्पोर्ट को खेलने के पहले आपको एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा, क्योंकि समुद्र गहरा होता है और कुछ लोगों के लिए काफी डरावना भी। तो ट्रेनिंग के बाद आप अपना डर खत्म कर सकते हैं और इस स्पोर्ट का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद आप रेडी हैं अपने डर को पीछे छोड़कर लहरों के साथ चलने के लिए। गोवा में आप साल के किसी भी महीने में सर्फिंग का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि मॉनसून में और हाई टाइड्स के दौरान ये खतरनाक हो जाता है। तो ये थे वो 10 इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस जगहें और स्पोर्ट्स जिनका आप भारत में ही अनुभव कर सकते हैं। आप इन जगहों को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी जगहों में से किसी भी चीज को एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में हमें उसके बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय। तो यार ये था वीडियो, काफ़ी अच्छी जगह इनने बताई, 10 ऐसी जगह बताई जहाँ जाके आप अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो। तो यार इन्होंने बोला था कमेंट्स करके जरूर बताना, तो मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले तो एक ऋषिकेश गया था, जो इन्होंने बताया ना राफ्टिंग होती है नदी में, तो वो मैंने की है।
दूसरी चीज़ जिन्होंने बताया था कि नैनीताल में जिम कॉर्बेट पार्क है जहाँ पे आप जाके सफारी कर सकते हो, तो मैंने वो भी की है। बस 2 चीज़ें मैंने की है, बाकी 8 जगहों पे मैं नहीं गया हूँ। तो आप कहाँ कहाँ गए हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।